हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका सीआईएसएफ फायरमैन का एग्ज़ाम होने वाला है 27 सितंबर को। तो इस वाले वीडियो में सीआईएसएफ फायरमैन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, हड़प्पा शहर धौलावीरा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चौथा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें देखिए, जो पहला ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन जो हैं आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, और जो तीसरा वाला ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेगा। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हिमालय पर्वत प्रणाली किस प्रकार की स्थलाकृति का निरूपण करती है। हिमालय पर्वत प्रणाली जो है ना, ये युवा स्थलाकृति का निरूपण करती है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन गलत है। विटामिन ए की कमी, वनहत्ता, ये वाला जो संयोजन है ना, ये गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा कौन सा है। तो भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पुष्प के किस भाग में एक एकल अंडप या संलयित अंडप का समूह होता है जो आम तौर पर अंडा से वर्तिका और वर्तिकाग्र में विभेदित होते हैं और पराग और निषेचन प्राप्त करने की प्रक्रिया में मदद करते हैं। स्त्री केसर, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गाइस, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेगा गाइस। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से मुगल शासक ने राणा सांगा के साथ खानवा की लड़ाई लड़ी थी। बाबर ने राणा सांगा के साथ खानवा की लड़ाई लड़ी थी। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, मोहम्मद गौरी किसके भाई थे। तो मोहम्मद गौरी जो है ना, गौरी के सुल्तान गिथाय अल-दीन के भाई थे। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य को मोलासेस बेसिन के नाम से जाना जाता है। मोलासेस बेसिन के नाम से मिजोरम को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से किस साधन का उपयोग किया जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने के लिए मौद्रिक नीति साधन का उपयोग किया जाता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। सो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के चक्रवात पश्चिम बंगाल और हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है ना, ये पश्चिम बंगाल और हिंद महासागर से उत्पन्न होते हैं। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली सल्तनत में सिजदा प्रथा की शुरुआत की थी। दिल्ली सल्तनत में सिजदा प्रथा की जो शुरुआत है ना, ये गयासुद्दीन बलबन ने की थी। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शाहजी की डेयरी में स्तूप किसने बनवाया था। तो शाहजी की डेयरी में स्तूप जो है ना, कुषाण राजा कनिष्क ने बनवाया था। सो गाइस, अगला क्वेश्चन,
बोग्याल शब्द का क्या अर्थ है? बोग्याल शब्द का अर्थ होता है हिमालय में ग्रीष्मकालीन घास के मैदान। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ब्रह्मपुत्र घाटी ये कहाँ पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र जो घाटी है ना, ये असम में स्थित है। 21 क्वेश्चंस देखेगा। ट्वेंटी वन क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य को 4 प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था जिन्हें खालिस्तान या प्रांत कहा जाता है। बहमनी साम्राज्य को 4 प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था जिन्हें तरफ या प्रांत कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा को लोकप्रिय रूप से राज सिंह की उपाधि से जाना जाता था? किस पल्लव राजा को लोकप्रिय रूप से राज सिंह की उपाधि के नाम से जाना जाता था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखेगा, इसमें देखिए सुमेल करने के लिए बोल रहा है। हो सकता है कि इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछ ले जाएं। तो इसमें जो आपका 4 मीनार है ना, ये कहाँ पर स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। इसका तो हो जाएगा हैदराबाद। क्लियर है? उसके बाद चरार ए शरीफ, चरार ए शरीफ ये कहाँ पर स्थित है? ये बडगाम में स्थित है। फिर इसके बाद देखिए हम आ जाते हैं विष्णुपद मंदिर। विष्णुपद जो मंदिर है ना, ये गया में स्थित है। और दिलवाड़ा का जैन जो जैन मंदिर है, ये माउंट आबू में स्थित है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद के बीच सही संबंध को दर्शाता है? तो तीसरा ऑप्शन से जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये वाला, ये वाला। ओके, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, स्तूप की संरचना में हर्मिका क्या है? तो यहाँ पर बात हो रही है हर्मिका की। हर्मिका देखिए अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर बालकनी जैसी संरचना वाली होती है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गाइस कि तट, तीर इन पर्यायवाची शब्दों का अर्थ क्या है? तट, तीर इन पर्यायवाची शब्दों का अर्थ है किनारा। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदी के क्वेश्चन हैं ये। 25 क्वेश्चन हम लोगों ने जीके के कर लिए हैं। 25 से कम ही थे फिलहाल, 23 से 24 के बीच में मान लीजिए आप लोग। निम्न में से किस विकल्प में लोक तृप्ति और उसका अर्थ सुमेलित है? अंधा बांटे रेबड़ी, फिर अपनों को दे, अपने अधिकार का लाभ अपनों को ही पहुंचाना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द कंज का पर्यायवाची नहीं है? स्तर जो है ना, ये कंज का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, उचित तत्सम शब्द का चयन कर निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करें। कल शाम विवेक और सुनीता का खालिस्तान समारोह है, हम सब इस समारोह से में जाएंगे। कल शाम विवेक और सुनीता का विवाह समारोह है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है, आम्र वृक्ष शब्द का सही समास विग्रह नीचे दिए गए विकल्प से कीजिए। तो आम है जो वृक्ष, इसका समास ये हो जाएगा, आम है जो वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह यहाँ क्या आया था? निम्नलिखित वाक्य में कौन सा शब्द व्याकरण के नियम का पालन नहीं करता है? क्या? अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त संधि शब्द चुनिए। दूधन धर्ष, तो ये हो जाएगा दूधर्ष। इसमें प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भीति का अर्थ है भय, इसका श्रुति भिन्नार्थक शब्द है भीत, इसके अर्थ से वाक्य पूर्ण कीजिए। घर की खालिस्तान दिया गया है, टूट जाती है तो घर की इज्जत बाहर आ जाती है। तो घर की दीवार टूट जाती है तो घर की इज्जत बाहर आ जाती है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन से विकल्प में पर्यायवाची का सुमेलन नहीं है?
देखिए कमल और शारंग में जो है ना, कमल शारंग में पर्यायवाची का सुमेल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, समास विग्रह संधि विशेष से किस प्रकार अलग है, इस अंतर की पहचान करते हुए समास विग्रह के सही गुण का चयन कीजिए। इसमें पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खंड व इन पर्यायवाची शब्दों का अर्थ क्या होता है। इन पर्यायवाची शब्दों का अर्थ होता है भाग। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द बल्लभ का पर्यायवाची नहीं है। तो कलत्र जो है ना, ये बल्लभ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेगा, केस का पर्यायवाची बताइए। तो केस का पर्यायवाची क्या होता है, चिकुर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, जैसा पहले था वैसा ही वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा भाई। जैसा पहले था वैसा ही वाक्यांश के लिए यथापूर्व इसको हम बोलते हैं। ठीक है। 15वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित वाक्य में कारक चिन्ह है, चाकू से काट दो इसे। इसमें कारक हो जाएगा से। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। सर्वनाम शब्द का अशुद्ध प्रयोग किसमें हुआ है, इतनी सी बात पर वाह तेरे से रूठ गई। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जिसका जन्म पहले हुआ हो। इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा भाई। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको क्या कहते हैं, अग्रज कहते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और रिक्त स्थान की पूर्ति तत्सम शब्द से करें। पनघट पर रखे सभी खाली स्थान संतोष ने ही फोड़े हैं। पनघट पर रखे सभी घट संतोष ने ही फोड़े हैं। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर घट आ जाएगा, घट। जगजननी का सन्निविच्छेद क्या होता है भाई, जगजननी यानी कि जगत जन जननी। अगर पूछा जाए कि जगजननी में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। यह भी आपको ध्यान में रखना है। 20 क्वेश्चन देखेगा। 20वां, फरफंद रचना, इसका मुहावरा क्या होगा। तो फरफंद रचना इसका मुहावरा होता है मायाजाल बिछाना। यहां से देखिए गद्यांश स्टार्ट हो जाता है। गद्यांश पढ़िए ध्यानपूर्वक, उसके बाद ही आप क्वेश्चंस के आंसर चूज कीजिए। गद्यांश क्या है, अन्य कलाओं की भांति साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है। साहित्य व्यक्ति और समाज के भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। इसमें हमारे सुख दुख, हमारी आशा निराशा, सफलता असफलता और हमारे गुण अवगुणों का चित्रण रहता है। समाज के सभी अवयवों, अमीर और गरीब, भले और बुरे, युवा वृद्ध, स्त्री और पुरुष, सबका दिल और दिमाग अपने साहित्य में स्पंदित होता रहता है। जिस समाज में साहित्य नहीं होता उसके हृदय और मस्तिष्क की गति का लेखा जोखा नहीं होता। उसके विचार बुलबुले के समान क्षणभंगुर होते हैं। साहित्य किसी समाज के विचारों को चिरस्थायी बनाता है। तो क्वेश्चंस क्या है देख लीजिए। क्वेश्चंस ये है, हमारे सुख दुख, आशा निराशा, सफलता असफलता और गुण अवगुणों का चित्रण किस में रहता है, साहित्य में रहता है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गद्यांश तो लोगों ने पढ़ लिया, ऐसे क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चंस क्या है, साहित्य किसका माध्यम है। तो साहित्य जो है ना, व्यक्ति और समाज के भावों का माध्यम है। अगला क्वेश्चन देखेगा, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। तो ये जो गद्यांश है किस पर आधारित है, साहित्य और समाज पर आधारित है। 24 क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन है कि जिस समाज में साहित्य नहीं होता उसका विचार कैसा होता है। तो जिस समाज में साहित्य नहीं होता उसका जो विचार है बुलबुले के समान क्षणभंगुर होता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इसका रहेगा, समाज के विचारों को चिरस्थायी कौन बनाता है। तो समाज के विचारों को चिरस्थायी जो है ना, साहित्य बनाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।